देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये खबर कभी भी देना नहीं चाहता था जो देने जा रहा हूं। वजह उसकी यह है कि रेलवे का एक बाकायदा गाड़ियों का काफिला देख लिया, बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बताने आ गया। अरे डेरा सच्चा सौदा क्या है, वो जेल से आ गए। इनके बारे में तमाम लोग बात कर रहे हैं कि साहब जब भी चुनाव होते हैं ये नीचे आ जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। आएंगे क्यों नहीं, मान लो ऐसा है। और चुनाव के समय में किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डेरा सच्चा, राम रहीम और ये मंदिर और मस्जिद, अगर इसका सहारा नहीं होगा तो फिर बचा क्या है। भारतीय जनता पार्टी से श्री राम जी का मंदिर का मुद्दा हटा लीजिए, क्या बचता है बताइए, कुछ है? अरे पूछो, कुछ है क्या? पूछो अपने आप से, सेल्फ एनालिसिस करो ना, क्या है? मोदी जी ने 10 सालों में क्या किया? 370 हटा दी, ठीक है, और बताइए क्या तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ? और क्या क्या हुआ? 3 तलाक हटा दी, तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ 85 करोड़ को? बताइए। 15 करोड़ लोगों के यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ख़त्म हो गई, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? अरे रोटी चली, रोजी चली, दुकान चली, फैक्ट्री चली, या फिर राम भजनाएं खाली? यही है अर्थव्यवस्था, इसी से सही होगी। यही बताना चाह रहा हूँ कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी कमाओ, ये करो और वो करो, ये नारे हो रहे हैं। और वो बलात्कार का दुष्कर्मी निकल के आया कई सौ गाड़ियों में साहब, कई सौ तो मैं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितनी थी, दिखाता हूँ आपको। हो सकता है हमारे एडिटर आपको दिखा दें, आपको दिखाना चाहता हूँ। एक खबर और आ गई मेरे हाथ में, लेकिन चलिए फिलहाल तो ये दिखा देता हूँ आपको। योग्यता बयान है, उन्होंने लिखा कि इतनी सुरक्षा एक बलात्कारी और हत्यारा दोषी अपराधी को क्यों? देश के टैक्स पेयर के पैसों का इतना दुरुपयोग क्यों? देश के कानून का मजाक बनाया जा रहा है क्यों? ये तो मैंने लगा दिया क्यों। 7 गाड़ियों के काफिलों के साथ 2 रेप, 1 हत्या का दोषी अपराधी गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकला है। जरा सा ये देख लीजिए काफिला। इतनी सारी गाड़ियां हैं साहब, और पुलिस की भी चल रही है साथ में। कौन दे रहा है सुरक्षा? हरियाणा सरकार दे रही है या वो दे रहे हैं केरल के लोग? कौन दे रहे हैं बताइए? ये वो बंदा है जिस पे साबित हो चुका है कि दुष्कर्मी है। आ जाता 50 दिन के लिए बाहर आया, अब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला, पलट कर रख देगा अपना खित्ता। 10-5 सीटें भी हो जाएं। अमित शाह यही तो करते हैं कि वो जो ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री बनने की लाइन में लगा हुआ है भाई, उसे प्रधानमंत्री के बराबर में खड़ा कर दिया। 1-1.5 सीट पे फर्क डालेगा। कुश्ती वाला ब्रजभूषण हटाया नहीं, हटाएंगे नहीं। 7-8 सीटों पे जो है मसला हो जाएगा, नहीं हटाएंगे। अरे साहब बात यह है, जब दुष्कर्मियों को इस प्रकार की आप फैसिलिटीज़ देंगे, अरे आ जाता अपनी किसी गाड़ी में। दुष्कर्मी तो है, सजा याफ्ता मुजरिमी तो है, लेकिन लाखों लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं, भक्ति में हैं। देश भी भक्ति में है इस समय। अच्छा, श्री रामचंद्र जी की भक्ति में हो तो समझ में आए बात, वो तो मोदी जी की भक्ति में है। एक आदमी ने लिखा इतना लंबा फर्रा, कह रहा साहब 370 हटा दी, 18 घंटे काम करता है, 9 दिन से भूखे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया भूखे नहीं है, केले वगैरह खाएं अभी, अंगूर वगैरह। और कोई अच्छी बात है भाई, उन क्यों भूखे रहेंगे? तो इस कदर तो भक्ति है। अरे देश में क्या चल रहा है ये सोच। बेरोजगारी के आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे तुझे? इसराइल क्यों जा रहा है? यहाँ का नौजवान बोल रहा है भूखा मर जाऊंगा, यहाँ रहा तो 1,37,000 मिलेंगे इसराइल में, ऊपर से बम गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप की खिदमत करने का जज्बा है, बच्चे पढ़ाने का जज्बा है। ये तो देश चल रहा है साहब। और यहाँ पर इसको बलात्कारी को, दुष्कर्मी को क्या करते हैं? काफिला दे रखा है साहब, बहुत लंबा चौड़ा काफिला। हज़ारों लाखों वहाँ बेवकूफ़ बैठे होंगे जो बिला वजह से भगवान समझे बैठे हैं दुष्कर्मी को, और यहाँ पर काफिला दे दिया है। क्यों? कुछ वोट साध लेगा, क्या ऐसा है? ऐसा ही आरोप लग रहा है। मैं ये बात ही नहीं बताने आया आपको कि वोट साध लेगा, मैं तो कहना ये चाहता हूँ दुष्कर्मी है, उसको आप इतना ज़्यादा सम्मान क्यों दे रहे हैं? बार बार पैरोल मिल रहा है, चाहिए, ठीक है, लॉ के मुताबिक होगा, लेकिन आप ये बताइए, आप तो बेटियों के बारे में बड़े ज़बरदस्त तरीके के सीरियस बनकर आए थे। विधायक आपके दुष्कर्मी निकल रहे हैं, दुनिया भर के नेता आपके यहाँ निकल रहे हैं साहब। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह नहीं है, वहाँ पर भी ऐसी पागड़ बिल्ले हैं, लेकिन मसला तो ये चल रहा है, ये तो बिल्कुल घोषित है। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो का दुष्कर्मियों को निकल करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये कहता है संस्कारी ब्राह्मण हैं। संस्कारी ब्राह्मण है वो? अरे दुष्कर्मी है, लेकिन चुनाव में लड़ा दें आप, चुनाव के अंदर आदमी लगा दें। बनारस के अंदर बलात्कार करके भागे, मध्य प्रदेश में भारत का विकास कर रहे थे, चुनाव लड़ा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, घर तोड़े उनके योगी जी ने।
वहाँ तोड़ दिया मध्य प्रदेश में कि साहब थूका था इसने यात्रा पे, वो चिंगम फेंकी थी गरीब ने, अब वो मुकर गया वहाँ से, कोर्ट से बरी हो गया, घर तोड़ दिया। आप भी खुश हुए कि यार मुल्ले का तो घर टूटा, छोड़ो भी, तोड़ दो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रवांडा बना दो देश को रवांडा बना दो ना। ये खबर देने का अंदाज नहीं, लेकिन दर्द बताने का अंदाज तो हो सकता है जनाब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।